हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके की यहाँ पर रिवीजन क्लास 4 to 5 टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए जाएंगे। बस दोस्तों, ये वही वाली सीरीज है जिसमें बस आपने सिर्फ सुनना है और एक नोटबुक लेकर बैठना है। दोस्तों, जो भी चीज़ आती है वो बढ़िया है और जो नहीं आता है वो आपको क्या करना है, कहीं पर लिख लेना है। और वीडियो एंड होने के बाद दोस्तों 3 से 4 बार कम से कम उस पर आप रिवीजन करोगे तो वो चीज़ें आपको फिर वहाँ पर हमेशा के लिए हो जाएंगी याद। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों उत्तराखंड के डाक टिकट। एक क्वेश्चन लगभग बनता ही है, तो दोस्तों सारे डाक टिकट यहाँ पर कवर कर लेते हैं। पहले टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। देखो, सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है आपका गोविंद बल्लभ पंत जी के ऊपर कब हुआ पूछेंगे। आंसर करोगे 1965 में, और पैसे भी पूछ सकते हैं दोस्तों। ये होता है यहाँ पर 15 पैसे का। उसके बाद बात करोगे आप, होता है आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग के ऊपर, पूछ लेंगे कब होता है। ये होता है दोस्तों 1967 में। इसके बाद होगा दोस्तों यहाँ पर मोनाल पक्षी के ऊपर, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है ये वाला। ये है आपका 1975। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर बुरांस के ऊपर पूछेंगे। ये होता है आपका 1977 में। आगे चलोगे उसके बाद होगा आपका IMA के ऊपर, पूछेंगे कब होता है। ये है आपका 1982 और ये होता है दोस्तों यहाँ पर 2.5 रुपीज़ का। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। इसके बाद होगा आपका ब्रह्म कमल पर। अब देखो, ब्रह्म कमल और IMA दोनों को रिलेट कर लेना, दोनों का एक ही वर्ष है यानी 1982 में। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। इसके बाद होता है दोस्तों, देखो देहरादून रेल के ऊपर, ये क्वेश्चन तो काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों। 1900 में होता है देहरादून रेल के ऊपर। नहीं दोस्तों, 1900 नहीं, ये होगा आपका 2000 के ऊपर। हाँ, 2000 के ऊपर होता है। और कितने रुपए का पूछ लेंगे, ये होता है आपका 15 रुपये का। नेक्स्ट होगा आपका केदारनाथ के ऊपर, ये होगा आपका 2001 में। नेक्स्ट बद्रीनाथ कब होगा, 2003। इसके बाद होगा आपका केम्प्टी फॉल पर। केम्प्टी फॉल और बद्रीनाथ एक साथ है, दोनों को याद कर लेना। इसका भी है आपका 2003। नेक्स्ट होगा दोस्तों नैन सिंह रावत जी के ऊपर, डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे, बताओ मौलिक पंडित किसका उपनाम है। आंसर करोगे नैन सिंह रावत, और डाक टिकट होता है आपका 2004 में। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। इसके बाद होगा दोस्तों आपका यहाँ पर रूप कुंड के ऊपर, कब होगा, 2005 में। इंपॉर्टेंट है, नहीं 2006 में होता है दोस्तों, सॉरी, रूप कुंड के ऊपर 2006 में। नेक्स्ट होगा नंदा देवी जी के ऊपर, कब, 2014। नेक्स्ट सुमित्रा नंदन पंत, ये तो काफ़ी रिपीटेड है दोस्तों, 2015 में। इसके बाद होगा आपका गढ़वाल राइफल्स 2016, और कुमाऊं राइफल्स एक साल आगे यानी 2017 में कुमाऊं राइफल्स। नेक्स्ट होता है दोस्तों आपका हिमवती नंदन बहुगुणा जी के ऊपर, ये कब होता है आपका 2018 में, और रुपये भी बन सकता है। ये है आपका 5 रुपये का। इसके अलावा देखो इंपॉर्टेंट अगर डाक टिकट पूछे जा सकते हैं आपसे, एक है आपका डायरेक्टली पूछ लेंगे रुड़की विश्वविद्यालय के ऊपर कब हुआ। आंसर करोगे 1997 में। गुरुकुल कांगड़ी के ऊपर पूछ लेंगे, ये होता है आपका 2002 में, इंपॉर्टेंट है। और आदि गुरु शंकराचार्य जी के ऊपर ये बन सकता है बिल्कुल, ये है आपका 1989 में। तो ये हो गए दोस्तों यहाँ पर राज्य के लगभग सभी डाक टिकट। और हाँ, एक और नाम बच गया दोस्तों, एक यहाँ पर नाम है राम शर्मा आचार्य जी का, इनके ऊपर पूछ लेंगे कब होता है, 1991 में। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड की समस्त समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। आइए इसको करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला पत्र है दोस्तों द हिल, पूछ लेंगे कहाँ से निकलता है। आंसर करोगे मसूरी, किसके द्वारा, जॉन मैकनिन के द्वारा। कब पूछेंगे, 1842 में। ये 3 क्वेश्चन अलग अलग करके कर लेना कवर। इसके बाद आएगा आपका दोस्तों यहाँ पर समय विनोद, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है, 1868 में। किसके द्वारा, जयदत्त जोशी जी के द्वारा। कहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है, ये निकलता है आपको नैनीताल से। अच्छे से सुन लो दोबारा, समय विनोद 1868 जयदत्त जोशी जी के द्वारा, कहाँ पर से, नैनीताल से। नेक्स्ट आएगा दोस्तों आपका यहाँ पर कौन सा, अल्मोड़ा अखबार, ये तो बिल्कुल कॉमन है, आई होप, 1871 बुद्धि बल्लभ पंत जी के द्वारा। कहाँ से, अल्मोड़ा से। इसी में इसके सेकंड नंबर के संपादक पूछते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है, ये है आपके इम्तियाज़ अली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो बंद कब होता है, ये आई होप सबको पता होगा, 1918 में। किसके द्वारा, कमिश्नर लोमस, ये नाम पूछा जाता है, कमिश्नर लोमस। इस समय संपादक कौन थे पूछेंगे जब अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ, ये थे आपके बद्रीदत्त पांडे जी ने। अब एक एग्जाम मैंने दिया था दोस्तों, उसमें डायरेक्टली ये पूछा गया था, जब अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ था तब बद्रीदत्त पांडे जी ने कौन सी पत्रिका निकाली। बिल्कुल आसान हो जाएगा, ये है आपकी शक्ति नामक पत्रिका। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका दोस्तों गढ़वाल समाचार पत्र, ये हिंदी वाला है, इसको अलग से नोट कर लो, 1902। किसके द्वारा, गिरिजादत्त नैथानी, और इसकी जगह भी बनती है, ये है आपका लैंसडाउन से, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बन सकता है। नेक्स्ट आएगा दोस्तों आपका गढ़वाली समाचार पत्र, ये तो काफ़ी रिपीटेड रहता है, इंपॉर्टेंट भी है। कब, 1905 में।
किसके द्वारा, ये भी गिरिजा दत्त नैथानी जी के द्वारा। और जगह इंपॉर्टेंट है, गढ़वाली निकलता था आपका यहाँ पर देहरादून से, बिल्कुल नोट कर लेना। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ये है आपका विशाल कीर्ति, पूछेंगे कब, 1913 में। किसके द्वारा, सदानंद कुकरेती जी। कहाँ पर से, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये है आपका पौड़ी गढ़वाल जनपद से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आएगा आपका यहाँ पर पुरुषार्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। देखो इसके लिए आपको 2 डेट मिल जाएंगी दोस्तों। देखो 1918 से स्टार्ट हो जाता है, कब तक चलेगा, 23 तक चलेगा। ये भी गिरिजा दत्त नैथानी जी के द्वारा। देखो 3 निकाले हैं गिरिजा दत्त नैथानी जी ने यहाँ पर क्रम से, बिल्कुल। और कहाँ पर से, ये भी आपका लैंसडाउन से। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। इसके बाद आएगा दोस्तों आपका तरुण कुमाऊं, ये तो काफ़ी पूछा जाता है, इसको अच्छे से नोट कर लो। 1922 में, कहाँ से, लैंसडाउन से। किसके द्वारा, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी के द्वारा। ये जगह इंपॉर्टेंट है, लैंसडाउन से तरुण कुमाऊं, कब, 1922 में। नेक्स्ट आएगा दोस्तों आपका अभय नामक पत्रिका, पूछ लेंगे किसने निकाली, आंसर करोगे विचारानंद सरस्वती जी के द्वारा। कब निकाली, ये निकालते हैं 1922 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके अलावा अगर और इम्पोर्टेंट जाओगे, एक बनता है यहाँ पर कुमाऊं कुमुद, पूछ लेंगे कब निकला, 1925। अब देखो दोस्तों इसमें क्या है, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि निम्न में से कौन यहाँ पर कुमाऊं कुमुद का संपादक नहीं रहा। तो 3 नाम हैं जो इसके संपादक रहे, तीनों आप अच्छे से देख लो। एक है यहाँ पर प्रेम बल्लभ जी, नेक्स्ट है आपका बसंत कुमार जी, थर्ड है आपका देवेंद्र प्रताप जोशी जी। ये तीनों नाम याद कर लो। इसके अलावा जो भी चौथा आएगा मतलब वो वहाँ पर नहीं होगा। अगला आता है आपका समता, ये तो आसान है बिल्कुल, 1935 टमटा जी के द्वारा। कहाँ से, अल्मोड़ा से। ये बिल्कुल कॉमन है, सबको पता ही होगा। इसके बाद आएगा दोस्तों आपको स्वाधीन प्रजा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके द्वारा, विक्टर मोहन जोशी के द्वारा। कब, 1930 से चलेगा, कब तक, 33 तक। जगह बनती है, ये कहाँ से निकाला था आपका, ये निकाला गया था दोस्तों आपका यहाँ पर अल्मोड़ा जनपद से। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये है यहाँ पर कर्म भूमि, कहाँ से निकला था, लैंसडाउन से। किसके द्वारा निकला था, ये निकला था दोस्तों भैरव दत्त धूलिया जी प्लस भक्त दर्शन। ये दोनों नाम नोट कर लो। वर्ष भी बन सकता है, 1939 में निकलता है कर्मभूमि, कहाँ से, लैंसडाउन से। इसके अलावा अगर और इम्पोर्टेंट करोगे तो एक है आपका युगवाणी, ये तो शायद हमने कल वाला जो हमने वीडियो करा है दोस्तों जिसमें 100 MCQs किए हैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया था वहाँ पर 1947 में। किसके द्वारा पूछेंगे, ये हैं आपके भगवती प्रसाद पांथरी जी। ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये नाम नोट कर लो बिल्कुल। भगवती प्रसाद पांथरी जी ने क्या निकाला है, युगवाणी। कब निकाला है, 1947। कहाँ पर से, गोपेश्वर से। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना याद। इसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट जाओगे, एक है आपके यहाँ पर जागृत जनता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 से 3 बार ऑलरेडी पूछा गया है। कब निकला है, 1939 में। किसके द्वारा, पीताम्बर दत्त पांडे जी के द्वारा। जगह बनते रहती है, ये है आपका हल्द्वानी। और हल्द्वानी किस नदी के तट पर है दोस्तों, ये है आपका गोला नदी के तट पर। चलते हैं आगे नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर प्रथम अगर हिंदी दैनिक। अब देखो क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, अगर प्रथम हिंदी का दैनिक अखबार पूछेंगे आंसर करोगे पर्वतीय। अब ये पर्वतीय निकला कब, 1953 में। किसके द्वारा निकला पूछेंगे तो विष्णु दत्त उनियाल जी के द्वारा। कहाँ से निकला, नैनीताल से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना याद। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट, अब मैं आपको कुछ डेट्स बता रहा हूँ जो बार बार पूछी जाती हैं। देखो अगर आपसे पूछ लेंगे कि देहरादून में गढ़वाली नामक साप्ताहिक पत्र कब निकाला, आंसर करोगे 1905। अब इसके अलावा देखो जो शक्ति मैंने भी आपको बताया था बद्रीदत्त पांडे जी ने निकाला था, इसमें बन सकती है पूरी डेट 1918, कॉमन है। अब ये इंपॉर्टेंट है तो बन सकता है, पूरी डेट नोट करो, 15 सितंबर 1918 को निकलता है क्या, ये निकलता है शक्ति। इसके अलावा देखो कुमाऊनी भाषा का पहला समाचार पत्र पूछेंगे, कॉमन है बिल्कुल, क्या है, अल्मोड़ा अखबार। कब निकलता है, 1871 में। अब देखो कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं कि बताओ पत्रिकाएं कहाँ से निकलती हैं, तो ये नोट करो सबसे पहले। दर्पण नामक पत्रिका कहाँ से निकलती है पूछेंगे, उधम सिंह नगर से। इम्पॉर्टेंट है बिल्कुल, बन सकता है। अब इसके अलावा अगर आपसे पूछ लेंगे 2 और इम्पॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं जो बार बार बनती हैं, पहली है आपकी पहाड़, सेकंड है आपकी उत्तर। ये दोनों कहाँ से निकलती हैं दोस्तों, ये निकलती हैं आपकी नैनीताल से। इसको अच्छे से कर लेना याद। अब देखो दोस्तों अभी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है, जो गढ़वाली पत्रिका की भी हमने बात करी है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, बताओ इसका अंतिम अंक किस वर्ष निकला। अंतिम अंक आंसर करोगे नवंबर 1952 में। अब देखो इसके अलावा इंपॉर्टेंट पत्रिका की बात करोगे फिर से, एक है आपका यहाँ पर हितैषी, कहाँ से निकली, नैनीताल से। कब निकली पूछेंगे, 1928 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
और इम्पोर्टेंट जाओगे, एक है यहाँ पर बंधु नामक पत्र, साप्ताहिक पत्र। बंधु शायद पूछा गया है, कब निकलता है? 1922 में। किसके द्वारा? राम सिंह धोनी जी के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी कर लेना नोट। अब देखो दोस्तों, अभी मैंने एक ऊपर आपको फैक्ट बताया कि पहाड़ नामक पत्रिका निकलती है नैनीताल से, इसके संपादक भी बन सकते हैं। ये कौन है? आपके शेखर पाठक जी। इस फैक्ट को भी कर लेना नोट, बिल्कुल बन सकता है। अब एक पत्रिका निकल के आती है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसका नाम है हिंदू धर्म राज पत्रिका। पूछेंगे किसने निकाली है, आंसर करोगे यहाँ पर श्रीदत्त बड़ूनी जी के द्वारा ये निकाली गई है। अब इसके अलावा देखो, शैलेश मटियानी जी को काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है। एक निकालते हैं इंपॉर्टेंट, क्या नाम है? विकल्प कौन निकालते हैं? शैलेश मटियानी जी। इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना नोट। अब एक पत्र है यहाँ पर प्रजा बंधु, ये क्वेश्चन उत्तराखंड के एग्जाम में ऑलरेडी बना है। देखो कौन निकालेंगे? जयदत्त वेला जी। पूछ लेंगे कहाँ से? अल्मोड़ा जनपद। प्रॉपर प्लेस मिल सकती है, ये आपकी रानीखेत से निकलता था, जनपद हो जाएगा अल्मोड़ा। इसके अलावा देखो, जो पुरुषार्थ था भी ऊपर देख लिया था हमने, कहाँ से निकलता है? दुगड्डा से। कब? 1918 में। नेक्स्ट आएगी आपकी इंपॉर्टेंट विजय नामक पत्रिका, कब निकली? 1929 में। किसके द्वारा? देवकी नंदन ध्यानी जी के द्वारा। ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी टैब में ऑलरेडी पूछा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, इसका नाम है यहाँ पर क्षत्रिय वीर। अगर पूछ लेंगे आपसे डायरेक्टली, बताओ क्षत्रिय वीर का किसने किया है संपादक, आंसर करोगे जोत सिंह नेगी जी। ये वही है दोस्तों, कूली एजेंसी वाले जोत सिंह नेगी जी। कब किया पूछेंगे? 15 जनवरी 1922 में। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। अब इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं, बताइए शैलोदय नामक समाचार पत्र। देखो दोस्तों, काफ़ी समाचार पत्र हैं, काफ़ी किसी ने सुने भी नहीं होंगे, तो अच्छे से बिल्कुल सुनते हुए चलो, कहीं पर लिख लो। शैलोदय किसने निकाली है? शिवानंद नौटियाल जी ने। ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, 100 और 100 दोनों नामों में कॉमन आपको मिल जाएगा। अब इसके अलावा देखो, लास्ट 2 से 3 पत्रिकाएं और डिस्कस कर लेते हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। एक है आपका वीर नामक पत्रिका, पूछ लेंगे किसने निकाली? ये निकालते हैं बर्फिया लाल जवांठा जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में पूछ लेंगे बद्री विशाल नामक पत्रिका कहाँ से निकलती है, आंसर करोगे हरिद्वार से। इंपॉर्टेंट है। सत्यपथ पूछ लेंगे, सत्यपथ ये किसने निकाली दोस्तों? ललिता प्रसाद नैथानी जी द्वारा। जगह है आपकी कोटद्वार, और कोटद्वार किस नदी के तट पर है? बनते रहता है, ये है आपका खोह नदी के तट पर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी कर लेना नोट। अब इसके अलावा एक आएगी मासिक पत्रिका, इसका नाम है आपका हृदय। कब निकली? 1925 में। कहाँ से? पौड़ी गढ़वाल जनपद से। किसके द्वारा पूछेंगे तो महेशानंद थपलियाल जी के द्वारा। इसको भी कर लेना नोट। अब मैं यहाँ पर आपको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बताने वाला हूँ कुछ संपादकों के नाम जिन्होंने कुछ पत्रिका निकाली हैं जो बन सकता है। एक है आपके यहाँ पर मैफीसाइड। अब देखो, ये मैफीसाइड जो है दोस्तों, ये अंग्रेजी भाषा की पत्रिका है। किसने निकाली है? जॉन लैंग के द्वारा। 1845 में। संबंध दोस्तों उत्तराखंड से ही है। नेक्स्ट आएगा आपका निर्बल सेवक, उत्तराखंड में पूछी जा सकती है। निर्बल सेवक किसके द्वारा? राजा महेंद्र प्रताप जी के द्वारा। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन ये ऑलरेडी उत्तराखंड में पूछा गया है, बताओ पताका नामक पत्रिका किसने निकाली, आंसर करोगे शोभन सिंह जीना जी ने। इसके अलावा उत्थान पूछ लेंगे, उत्थान नामक पत्रिका, आंसर करोगे यहाँ पर हीरा वल्लभ जोशी। इंपॉर्टेंट है। अगली आएगी आपकी फ्रंटियर मेल, ये बन सकती है, ये है आपके अमीर चंद बम्बुआल जी। ये तो दोस्तों देखो, ये सेकंड टॉपिक हो गया है ओवर। अब थर्ड में हम करेंगे यहाँ पर राज्य की कुछ योजनाएं, जो अब मान के चलना, देखो योजनाओं से क्वेश्चंस लगातार बनते हुए आ रहे हैं, तो योजनाओं को आराम से सुनना। कुछ योजना आज डिस्कस करेंगे, कुछ योजना कल वाले वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी लगभग 20 योजनाओं को यहाँ पर कवर करेंगे, तो करते हैं स्टार्ट। तो पहली योजना है दोस्तों आपके यहाँ पर मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना। पूछेंगे कब, पूरी डेट ही याद करनी पड़ेगी दोस्तों। 12 सितंबर 2019 में आती है यहाँ पर मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, बन सकती है एग्जाम में। नेक्स्ट है आपकी देवभोग प्रसाद योजना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। कब शुरुआत हुई, इसमें भी पूरी डेट नोट कर लो, 23 फरवरी 2018 में। थोड़ा सा इन योजनाओं को आप करंट से रिलेट करते हुए लेकर जाना। अब ये जो योजना है दोस्तों, ये कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में ऑलरेडी बनी हुई है। अब कैसे बनी थी मैं आपको बता देता हूँ, पहले नाम नोट कर लो। ये है आपकी वात्सल्य योजना। अब इसमें ये डायरेक्टली पूछ लिया था कि वात्सल्य योजना के अंतर्गत यहाँ पर अनाथ बच्चों को कितनी राशि दी जाएगी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लो, 3000 रुपये। अब इसमें देखो क्या है, एज ग्रुप भी नोट करो, बन सकता है कि कितने वर्ष की आयु तक 3000 रुपये मिलेंगे, आंसर करोगे 21 वर्ष। देखो दोस्तों, जिस भी योजना में मान के चलना कोई यहाँ पर स्पेसिफिक एज ग्रुप को लिया गया है, तो वो योजना बनने के, ऐसी योजना बनने के हाई चांसेस रहते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन कनिष्ठ सहायक में पूछा गया। बस एक फैक्ट और नोट कर लो कि
21 साल तक दिए जाएंगे 3,000 रुपये। नाम है वात्सल्य योजना। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कर लेना इसको नोट। अब इसके अलावा देखो इंपॉर्टेंट, हम अगर रोज योजनाओं की बात करेंगे, एक जो बार बार पूछी जाती है उत्तराखंड के एग्जाम में, ये है यहाँ पर रहबर योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रहबर योजना। अब इसमें आपने नोट क्या करना है कि इसमें भी स्पेसिफिक एज ग्रुप है, तो इस एज ग्रुप को नोट करो। पहले तो इसकी थीम नोट करो। ये क्या है दोस्तों, महिलाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण देना है यहाँ पर रहबर योजनाओं की थीम। और एज ग्रुप क्या लिया गया है, 18 से 35 वर्ष की महिलाओं को यहाँ पर लिया गया है। अच्छे से कर लेना इस फैक्ट को नोट। अब इसके अलावा देखो जो इम्पोर्टेंट बन सकती है योजना, एक है यहाँ पर समेकित बाल विकास कार्यक्रम। पूछ लेंगे कब से स्टार्ट हुआ है, 1975। इसमें क्या है दोस्तों, ये जो है आंगनबाड़ी जो केंद्र है हमारे राज्य में, वहाँ पर ये योजना चलाई जा रही है। कब से, 1975 में। नेक्स्ट आएगी आपकी वंदे मातरम योजना। ये तो आई होप सबको ध्यान ही होगा, पूरी डेट याद कर लो, 9 जनवरी 2004। इसमें क्या है दोस्तों, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका यहाँ पर निःशुल्क उपचार किया जाएगा। अगर इसकी थीम भी पूछ सकते हैं, बताओ वंदे मातरम योजना की थीम क्या है, तो क्या है, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार देना। अब नेक्स्ट आएगी आपकी दोस्तों राष्ट्रीय पोषाहार योजना। ये आपके लिए स्टैटिक जीके में भी बन सकती है, 2001-2 में हो जाती है स्टार्ट। अब इसी में पूछ लेंगे इसमें क्या है थीम, तो ये क्या है, गर्भवती महिलाओं को राशन उपलब्ध कराना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी कर लो नोट। अगर और इम्पोर्टेंट योजनाओं की बात करेंगे, एक है यहाँ पर दोस्तों किशोरी योजना, किशोरी शक्ति योजना। कब स्टार्ट होती है, 2001 में। अब इसमें क्या है दोस्तों, इसमें भी स्पेसिफिक एज ग्रुप है, तो एज ग्रुप क्या है, 11 से 18 साल की बालिकाओं को, सिर्फ और सिर्फ बालिकाओं को क्या होगा यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये नोट कर लो, 11 से 18 किशोरी शक्ति योजना। और कब स्टार्ट हुई है, 2000 से 2001 के बीच। नेक्स्ट आएगी जो इम्पोर्टेंट योजना, ये बन भी सकती है दोस्तों एग्जाम में, ये है आपकी स्वाधार योजना। कब से चल रही है, 2001-2002 में। अब इसमें क्या है दोस्तों, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। ये नहीं पूछा जाएगा, बस इतना याद कर लो। स्वाधार योजना का साल है आपका 2001 और 2002। अब देखो इसके अलावा अगर इम्पोर्टेंट जाओगे आप, एक है यहाँ पर प्रसुविधा अधिनियम। ये पूछ लेंगे कब निकला है, 1961 में। इसको भी कर लो नोट, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट योजना आती है आपकी पालना, ये तो आई होप सबको ध्यान होगा, बस पूरी डेट इसमें याद कर लेना। ये जो पालना योजना है दोस्तों, 2 अक्टूबर 2015 को स्टार्ट की गई है। इसमें क्या है, सरकार जो है यहाँ पर अनाथ बच्चों को गोद लेगी। देखो अनाथ हैं तो कोई ना कोई पालेगा, तो इसको ऐसे रिलेट कर लो, 2 अक्टूबर 2015। नेक्स्ट आएगी आपकी 2015 में ही एक इम्पॉर्टेंट और है, ये है आपकी खिलती कलियां योजना। कब आई है, 2015 में। अब इसमें क्या है दोस्तों, अब इसमें भी स्पेसिफिक एज ग्रुप है। इसमें क्या है, 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से बचाने का प्रयास किया जाएगा। ये 6 वर्ष भी अच्छे से नोट कर लेना, 2015 में ये यहाँ पर आती है। इसके अलावा देखो गौरा देवी कन्याधन योजना, ये तो बिल्कुल कॉमन हो जाएगा। इसमें क्या है, 12वीं पास जो लड़कियाँ हैं उनको 50,000 रुपये की वित्तीय धनराशि प्रदान की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, और एक बनते रहती है बार बार। बताओ नंदा गौरा योजना कब स्टार्ट हुई है, पूरी डेट नोट करो, 2 जून 2017। इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना नोट। इसमें क्या है दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा, बताने की जरूरत है नहीं। जो बीपीएल परिवार की बालिकाएं हैं, 2 चरणों में दिए जाएंगे। कितने रुपए, 62,000 रुपये। ये 62,000 भी कर लो नोट, हो सकता है पूछा जाएगा। अब इसके अलावा देखो अब कैसी कैसी योजनाएं बन सकती हैं और उत्तराखंड के एग्जाम में नंबर 1 है आपकी यहाँ पर जो पूछी जा सकती है दोस्तों, एम्बुलेंस सेवा कब शुरू की गई है। आंसर करोगे 15 मई 2008 में, भुवन चंद्र खंडूरी जी के कार्यकाल में बन सकता है क्वेश्चन। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, ये है आपकी सदैव दून योजना। इम्पोर्टेंट है, बन भी सकती है, 29 जनवरी 2021 में है। तो देखो करंट से रिलेट करते हुए ले जाना, बन सकता है बिल्कुल। अब इसके अलावा देखो और इम्पोर्टेंट अगर हम जाएंगे, अगर ये पूछ लेंगे आपसे डायरेक्टली, बताओ कि अटल आयुष्मान योजना कब स्टार्ट हुई है। बना है ऑलरेडी क्वेश्चन दोस्तों, तो ये कब होती है, ये होती है आपकी 25 दिसंबर 2018 में। ये है इम्पोर्टेंट। अब देखो इसके अलावा लास्ट एक और यहाँ पर योजना कर लेते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 3 से 4 टॉपिक फिर से यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अब देखो एक बनते रहेगा बार बार, ये बताओ 4 धाम जो विकास
राजमार्ग विकास योजना है, इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो देखो मोदी जी कुछ भी करेंगे देश में तो वो करंट से रिलेटेड बन सकता है। अब ये कब किया है इसमें पूरी डेट नोट कर लेना, 27 दिसंबर 2016। ये कम्युनिटी टैब का क्वेश्चन था और 28 दिसंबर काफ़ी लोगों ने वहाँ पर किया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये वाला वीडियो यहाँ पर एंड होता है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।